प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की बैठक में करेंगे अध्यक्षता। दिल्ली एनसीआर में बारिश का मौसम, अगले 2 घंटे में झमाझम रफ्तार से होने वाली है बारिश। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज हैदराबाद की दूरी पर रहेंगे। कर्नाटक विधानसभा में आज होगा नई कैबिनेट का विस्तार। परिचालन संबंधी कारणों की वजह से 30 मई तक रद्द रहेंगी गो फर्स्ट की उड़ानें। मध्य प्रदेश के चंदेरी में आज एसडीओपी कार्यालय में जिन बच्चों ने जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश में अपना नाम रोशन कर अच्छे अंक प्राप्त किए हैं, उन सभी 10वीं बोर्ड परीक्षा में उत्तीर्ण बच्चों को चंदेरी एसडीओपी सुजीत सिंह भदौरिया ने अपने कार्यालय पर आमंत्रित किया और बच्चों के लिए उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। छात्र ही कल का भविष्य हैं। सफलता प्राप्त करने पर बच्चों के स्कूल अध्यापकों के साथ साथ उनके माता पिता का भी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। आज के समय में की गई मेहनत भविष्य में किए जाने वाले कार्यों का सही आधार बनती है। बच्चा जिस भी कार्य को करेगा उसमें सफलता अवश्य मिलती है। ये शब्द एसडीओपी सुजीत भदौरिया ने तब कहे जब उन्होंने प्रदेश की मेरिट सूची में अच्छे अंक लाने वाले सभी बच्चों को अपने कार्यालय पर आमंत्रित किया। उनकी मंशा थी कि सभी बच्चों को एक साथ सम्मानित किया जाए। संवाददाता राज्य की रिपोर्ट, चंदेरी, मध्य प्रदेश। अच्छा है कौन बुरा है ये समझ तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी, है ना? तभी आएगी जब आप बाहर निकल के लोगों से बात करें। इसमें अपने पेरेंट्स भी है ना, ये नहीं है कि अपन बाहर की दुनिया की बात कर रहे हैं तो सिर्फ अपन कह रहे हैं कि आप जाके सब्जी वाले से बात करें, दुकानदार से बात करें, और आप पेरेंट्स के साथ जाते हैं, सभी लोगों के साथ जाते हैं, तो समझें कि दुनियादारी किस तरह से आपको सिखाती है ना? किताबों में 100/100 आप ला सकते हैं, लेकिन बाहर जब निकलेंगे तो वहाँ भी आपको 100/100 आना चाहिए, वहाँ आपको दुनियादारी के बारे में समझ होना चाहिए। अच्छा, आप ये बताएं। मध्य प्रदेश के दतिया में प्रभारी कलेक्टर एवं जिला पंचायत सीईओ कमलेश कुमार भार्गव ने जानकारी दी कि रविवार को जिले में पोलियो अभियान के तहत 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। जिले के 1,17,000 बच्चों को यह दवाई 1071 दलों द्वारा पिलाई जाएगी। इसके लिए एक दल में 2 नर्स और 2 कार्यकर्ता यानी कि कुल 4 लोग शामिल होंगे, जबकि 105 सुपरवाइजर इस पूरे अभियान पर अपनी निगाह रखेंगे। 0 से 5 वर्ष तक के बच्चे पोलियो खुराक से अछूते नहीं रहे, इसके लिए 28 मई के अलावा 29 और 30 मई को घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाएगी। प्रभारी कलेक्टर कमलेश कुमार भार्गव ने कहा है कि पल्स पोलियो अभियान के तहत इस बार जिले के 1,17,000 बच्चों को चयनित किया गया है, जिन्हें ये दवा पिलाई जाएगी। संवाददाता रजनी लिटूरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। दतिया जिले में जो 28 तारीख से जो पोलियो की दवा पिलाने का अभियान चल रहा है, इसके अंतर्गत दतिया जिले में 1,17,000 बच्चों को पोलियो की दवाई पिलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 1,078 बूथ बनाए गए हैं पूरे जिले में और 1,078 ही दल बनाए गए हैं। एक दल में 2 लोग, 2 नर्सें रहेंगी, साथ में 2 कार्यकर्ता जो भी साथ में रहेंगी। इसके अलावा हमने 105 सुपरवाइजर बनाए हैं इन पर निगरानी रखने के लिए। 28 तारीख को प्रत्येक बूथ पर दवाई पिलाई जाएगी। इसके अलावा 29 और 30 को घर घर जाकर पोलियो की दवाई पिलाई जाएगी। हमारा लक्ष्य रहेगा कि जितने भी बच्चे, पात्र बच्चे, सबको पोलियो की दवा पिलाई जाए, 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को। दतिया जिले के भांडेर तहसील कस्बे में रहने वाली किशोरी की संदिग्ध मौत के मामले ने तूल पकड़ लिया है। परिवार और समाज के लोगों ने इसे लेकर शुक्रवार को आंदोलन कर कस्बे में रैली निकाली है और वहीं थाने का घेराव किया है। उन्होंने इसे हत्या करार दिया है। 2 दिन बीत जाने के बाद भी न तो पुलिस ने अभी तक किशोरी के मोबाइल की कॉल डिटेल निकलवाई है और न ही अभी तक उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट हासिल की है। भांडेर थाना प्रभारी शशि कुमार ने आंदोलन कर रहे लोगों को आश्वस्त किया है, जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट, लड़के के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल आएगी, उसके बाद वे संदिग्ध लोगों को बुलाकर पूछताछ करेंगे। इस पर पाल समाज के लोगों ने पुलिस को चेतावनी दी है कि सोमवार तक इस मामले का खुलासा नहीं हुआ तो उग्र आंदोलन करेंगे। उल्लेखनीय है कि भांडेर थाना क्षेत्र के पहुज नदी में मंगलवार को 13 साल की बच्ची राधिका पाल की नदी में लाश बरामद की गई थी। संवाददाता रजनी लिटूरिया की खबर, दतिया, मध्य प्रदेश। बताइए क्या आप बताएं, क्या ये आज किस वजह से आप लोग थाने पे उपस्थित हुए हैं, बताएं। 31 तारीख को रात का पाल गायब हुई थी।
लेकिन इसके डेड बॉडी मिलने के बाद आज तक यहाँ पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैंने पीआई साहब से इसलिए मिलने के लिए आए थे कि FIR जब हो चुकी थी अज्ञात में, लेकिन जब उसकी कॉल डिटेल, मोबाइल की कॉल डिटेल है, उसमें डिटेल आई है, तो उसमें आपने जांच मंगाई कि नहीं अभी तक, और PM रिपोर्ट आई कि नहीं आई। पीआई साहब बता रहे हैं कि 2-3 दिन लगेंगे, और मैडम कह रही थी कि आ गई है PM रिपोर्ट, लेकिन पीआई साहब कह रहे हैं कि अभी तक आई नहीं है। अगर मैंने सोमवार का टाइम दिया है, अगर सोमवार तक अगर ये लोग हम लोगों को अगर सही वो नहीं देते हैं तो हम लोग चक्का जाम करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। अच्छा, ये बता दीजिए, आप लोग जहाँ रहते हैं, राधिका पाल इस साइड रहती है, लाहौर रोड साइड रहती थी, तो ये जब इसकी मृत्यु हुई है तो इसकी डेड बॉडी यूपी सीमा पे और दूसरी साइड मिली है, जहाँ से आपके घर की करीब 1.5 किलोमीटर लंबाई पड़ती है, जबकि पीछे जो नदी है वो 500 मीटर भी आपके यहाँ से ज़्यादा नहीं है। तो क्या संदेह व्यक्त करते हैं आप उस पर? संदेह उसकी हत्या का संदेह है, क्योंकि उसमें ऐसा उस तरफ से आज तक उधर वो लड़की कभी गई नहीं है, इसलिए इसका संदेह है कि उसको बुलाकर और वहाँ पर हत्या की गई है। क्या वजह हो सकती है इसकी हत्या को लेकर? अब क्या वजह है, तो ये या तो किसी लड़के से या किसी से संबंध या जो भी हो सकता है, वो अपन कॉल डिटेल के बाद ही अपन बता पाएंगे। इससे पहले कभी आपको कोई उसके बारे में कोई आभास नहीं हुआ किसी तरह का? नहीं, अभी उसके पहले नहीं हुआ। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में भाव फाउंडेशन द्वारा सराहनीय कार्य किया जा रहा है। नोटपा में भाव फाउंडेशन द्वारा जल व्यवस्था को लेकर कार्य किया गया है। वहीं जिला ब्यूरो मनीष महाजन ने बताया है कि जिले का मुख्य व्यवसाय केंद्र कमल टाकिज चौराहा है। इस चौराहे पर पूरे जिले से ग्रामीण लोग और शहरी लोग खरीदारी करने के लिए आते हैं। वहीं भीषण गर्मी के समय राहगीरों को ठंडे पानी के लिए परेशान होना पड़ रहा था। अभी नोटपा चल रहा है, तो वहीं उसके फलस्वरूप अत्यधिक गर्मी पड़ रही है। इसी को देखते हुए भाव फाउंडेशन परिवार द्वारा कमल टाकिज चौराहे पर शीतल जल की व्यवस्था की गई है। इस बारे में अधिक जानकारी के लिए समिति की राजेश भगत ने कहा है कि देखा गया है बड़ी संख्या में महिलाएं तपती गर्मी में छोटे बच्चों को लेकर खरीदारी करने आती हैं, पानी के लिए परेशान दिखाई देती है, तो इसके लिए हमारा छोटा सा सेवा भाव का प्रयास है। इस दौरान बालाजी मंदिर समिति अध्यक्ष आशीष भगत ने कहा कि पानी मानव शरीर के लिए आवश्यक घटक है। भीषण गर्मी में पानी की कमी से दुविधा उत्पन्न होती है, इसलिए मानवता का कार्य किया है। भारतीय संस्कृति का अमिट हिस्सा यही है। इस अवसर पर अर्चना चितारे, संजय चौधरी, प्रदीप महाराज, जेकी चड्डा, धर्मेंद्र सोनी, प्रकाश नाइक, राजीव खेड़ेकर सहित कई समाजसेवी गण उपस्थित रहे। संवाददाता महेश महाजन की रिपोर्ट, बुरहानपुर, मध्य प्रदेश। तपा के पहले ही दिन गर्मी को देखते हुए भाव फाउंडेशन परिवार की तरफ से कमल टाकिज चौराहे पे जो ग्रामीण से और बुरहानपुर शहर की जनता खरीदी करने मार्केट में आती है, तो बहुत पानी की दिक्कत होती है। उसको देखते हुए हमने यहाँ पे प्याऊ का भी निःशुल्क पानी सुविधा शुरू की है। इसमें हमारे साथ में आशीष भगत, संजय गंगराड़े और जय गंगराड़े, हमारे नाइक साहब, तमाम साथियों की मदद से कार्य शुरू किया गया। आपका नाम और पद? मेरा नाम राजेश भगत, अध्यक्ष। भाव फाउंडेशन की ओर से जल ही जीवन है और जल जीवन का के लिए बहुत ज़रूरी है। इसको चरितार्थ करते हुए हमने नवतपा के पहले दिन से ही ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र के आने वाले लोगों के लिए बुरहानपुर शहर के मुख्य मार्ग कमल टाकिज पर जल की व्यवस्था करी है कि लोगों को नवतपा के अंदर जो ज़्यादा तपता है उसमें गर्मी से राहत मिले। आपका नाम और पद? आशीष भगत।